Good morning students. Today beta I am going to share my final video on the chapter staffing. It covers yet another very important aspect of staffing, that is training and development. So without wasting any time, let's get set go with training and development. Beta, training and development, these two are different terms. Training means it is a process of increasing the knowledge, skills, and abilities of an employee for doing a particular job. Main aim is to enable the employee to acquire a specific skill to do a job effectively and efficiently. जो प्रेजेंट जॉब एम्प्लॉय कर रहा है उसी जॉब को बेहतर तरीके से करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है बेटा. इसमें कुछ और नया नहीं सिखाया जाता. प्रेजेंट जॉब को वो बेटर वे में कर सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके रिसोर्सेज की, इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है. ट्रेनिंग ज़्यादातर बेटा नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, मेनली वर्कर्स को दी जाती है, सो दैट दे कैन हैंडल, दे कैन ऑपरेट द मशीन्स इन अ प्रॉपर मैनर विदाउट एनी वेस्टेज, विदाउट एनी चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स. सो ट्रेनिंग क्या हुई बेटा? एम्प्लॉयज़ के प्रेजेंट स्किल्स को इंक्रीज़ करने के लिए दी जाती है. ठीक है, उनके स्पेसिफिक स्किल्स को और इन्हांस किया जाता है. अब डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज़ अ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय. इट ट्राइज टू प्रिपेयर द एम्प्लॉयज़ टू हैंडल more responsible and challenging jobs. Its main focus is to develop their hidden talents beta. It shapes the attitude of employees to aim towards higher job positions. ठीक है, डेवलपमेंट में हमारा मेन फोकस उनकी ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर है, उनकी एजुकेशन के ऊपर है बेटा. मेन फोकस एटीट्यूड डेवलप करना है एम्प्लॉयज़ का. डेवलपमेंट वर्ड इज़ जनरली यूज्ड फॉर मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ बेटा. इसमें मैनेजरियल स्किल्स को और पॉलिश इन्हांस किया जाता है. ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दीज आर द टू टर्म्स. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्सनल मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अपडेट द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयज़. Importance of training and development is increasing nowadays. In this rapidly fast changing environment, jobs have become very complex. So training and development is very much essential to maintain a knowledgeable workforce so that they are abreast with the latest changes in the environment. So what benefit does training and development offers to the organization as well as employees? That we are going to discuss now. ट्रेनिंग का फ़ायदा बेटा सिर्फ एम्प्लॉयज़ को नहीं होता या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को नहीं होता. ऑर्गेनाइजेशन को भी कुछ फ़ायदे हैं ट्रेनिंग के और कुछ फ़ायदे एम्प्लॉयज़ को भी होते हैं. मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग को. फर्स्ट वी विल डू इम्पॉर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन बेटा. इट हेल्प्स इन सिस्टमैटिक लर्निंग. सिस्टमैटिक लर्निंग होती है बेटा ट्रेनिंग से. सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, इट टीचेस द वर्कर्स टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेस. इट इज़ ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड. करके देखना बेटा. ठीक है, सबसे अच्छा तरीका तो वही होता है बेटा जब हम गलती करके सीखते हैं. हम ज़्यादा सीखते हैं, हमें याद रहता है कि हमने लास्ट टाइम वो मिस्टेक करी थी. बट ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि सारे एम्प्लॉयज़ ट्रायल एंड एरर अप्रोच से काम करें बेटा. बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है रिसोर्सेज की. तो इट इज़ ट्रेनिंग देने से क्या होता है, हम एक बेस्ट तरीका ढूंढ लेते हैं, उस तरीके से ही एम्प्लॉयज़ काम करेंगे. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर दैन हिट एंड ट्रायल मैथड, because hit and trial method always results in wastage of efforts. Generally, a simulated environment is created. Simulated environment means similar to actual working conditions. इस तरह का environment create किया जाता है. ठीक है, जहाँ पे employees काम करते हैं बेटा. तो बाद में वो फिर actual work place पे वैसा ही environment उनको मिलता है, वो easily adjust हो जाते हैं. तो हमें उन employees को less supervise करना पड़ता है. आई एम नॉट सेइंग कि उनको ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती. दे डू नीड सुपरविजन, बट देयर इज़ डेफिनेटली अ डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेंड एंड अनट्रेंड पर्सन.
untrained person requires supervision at all points of time, while a trained person need it for some time, but after that he can be left alone to handle job on his own. अपने आप वो हैंडल कर सकता है. हम ओकेजनली उनको गाइड कर सकते हैं, बट हमें कांस्टेंट सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती बेटा. तो ट्रेनिंग से क्या होता है, सिस्टमेटिक लर्निंग होती है और एम्प्लॉयज़ की बेटा. फाइन. नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, हायर प्रॉफिट्स. अ वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय बेटा is definitely going to put the best of his efforts. He will make optimum utilization of resources. जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगी रिसोर्सेज की बेटा, इफेक्ट क्या होगा, एफिशिएंसी विल इंक्रीज एंड देयर बाय प्रॉफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है ना. अ ट्रेन्ड एम्प्लॉय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा तो वेस्टेज भी कम होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी बेटा. एफिशिएंसी बढ़ेगी मतलब कि कम कॉस्ट पे कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो कंपनी के प्रॉफिट्स दे आर ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. और क्या बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग का बेटा, इट इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर्स विच एज यू नो दैट आवर एनवायरनमेंट इज dynamic, it is constantly changing. New technological advancements, they keep on bringing new ways to do the task. So every organization wants that its employees are able to handle these challenging jobs in future for higher positions. इसलिए training helps the employee to keep abreast, aware with the latest changes and handle future challenges in a better manner बेटा. जो भी नए चेंजेस आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, अगर हमने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे रखी है तो वो उन चेंजेस के साथ इजीली क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. दे कैन हैंडल द चैलेंजिंग पोजीशंस, बेटर पोजीशन, हायर पोजीशंस में इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे अपने आप को बेटा. ठीक है. वी आर क्रिएटिंग अ रेडी वर्क फोर्स. और क्या फ़ायदा है बेटा, इट रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर. एब्सेंटिज्म समझते हो बेटा, एम्प्लॉयज़ एब्सेंट रहते हैं. ठीक है. एम्प्लॉय टर्नओवर मीन्स दे क्विकली टर्नओवर, दे क्विकली चेंज देयर जॉब्स, दैट इज एम्प्लॉय टर्नओवर. बट ड्यू टू ट्रेनिंग होता क्या है, एम्प्लॉयज़ दे आर मोर सेटिस्फाइड दैट दे आर बीइंग मेड अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट चेंजेस. ठीक है. सो दे बिकम मोर इफेक्टिव. देयर कीननेस टू गिव देयर बेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन, इट ऑल्सो इंक्रीजेस. उनकी लॉयल्टी बढ़ जाती है बेटा. एब्सेंटिज्म, टर्नओवर, ये सब कम हो जाता है बिकॉज दे नो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन ट्रेनिंग दैम, सो दे वांट टू स्टिक टू दैट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. उनकी एफिलिएशन, उनकी लॉयल्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंक्रीज हो जाती है. डन. देन नेक्स्ट इज इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस. एन एडिक्वेटली ट्रेन्ड पर्सन बेटा is more confident, more capable to adopt to the changing environment. ठीक है ना. जो भी चेंजेस आएंगे वो बहुत कंफर्टेबली, ईजीली, कॉन्फिडेंटली उन चेंजेस को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट करता है. ही रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. तो ऑर्गेनाइजेशन को इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं बेटा ट्रेनिंग के. नाउ विल सी सर्टेन बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़ एज वेल. फर्स्ट बेनिफिट क्या दिया है बेटा, बेटर करियर. It helps the employees to advance, to make advancements in their career. Promotion के chances bright हो जाते हैं बेटा, because it provides new, improved and advanced knowledge and skills. Their prospects for growth in career, they brightens. ठीक है. फ्यूचर में उनके प्रमोशन के, करियर डेवलपमेंट के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, ब्राइट हो जाते हैं, अगर वो इफ़ेक्टिवली क्या हैं, ट्रेन है. लेटेस्ट एडवांसमेंट्स के साथ 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 में वो ट्रेनिंग ले रहे हैं. दे आर अवेयर ऑफ द चेंजेस टेकिंग प्लेस एंड दे हैव लर्नड हाउ टू एडजस्ट टू दोज चेंजेस. नेक्स्ट क्या है बेटा, इंक्रीज्ड अर्निंग्स. अर्निंग्स भी उनकी इंक्रीज़ हो जाएंगी बेटा ट्रेनिंग से. कैसे इंक्रीज़ हो जाएंगी, ट्रेनिंग से उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी. परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी दैट मीन्स उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी. ठीक है. विच हेल्प्स देम टू अर्न मोर. ज़्यादा वेजेस मिलेंगी, ज़्यादा सैलरी मिलेंगी, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग मोर देन बिफोर. पहले भी बनाते थे बट ट्रेनिंग से उनके स्किल्स और पॉलिश हो जाते हैं, तो वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, सेम टाइम में, अवेलेबल टाइम में वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा. दैट मीन्स उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. तो वेजेस तो यूनिट्स के हिसाब से ज़्यादातर पे होती हैं बेटा. अगर पीस रेट सिस्टम है तो
उनकी सैलरी, उनकी वेजेस भी इंक्रीज होंगे, दे विल बी गेटिंग मोर एट होम. नेक्स्ट इज मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स. जब हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं बेटा, दे बिकम मोर एफिशिएंट, दे बिकम मोर एक्सपर्ट टू यूज़ द मशीन. ठीक है, एनी काइंड ऑफ मशीन दे कैन हैंडल विदाउट एनी वेस्टेज. दे विल नॉट ओवर स्पीड द मशीन्स और अंडर स्पीड द मशीन्स. ऑप्टिमम लेवल पे मशीन्स को चलाते हैं, सो दे आर लेस प्रोन टू एक्सीडेंट्स बिकॉज दे आर एफिशिएंट इनफ टू हैंडल मशीन्स इन अ बेटर मैनर. तो एक्सीडेंट के चांसेस भी कम हो जाते हैं उनकी बेटा, उनकी सेफ्टी भी होती है एम्प्लॉयज़ की. नेक्स्ट इज़ इंक्रीज मोराल. ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज़ का क्या होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज होता है बेटा. दे नो देयर जॉब, दे नो हाउ टू डू इट इन द बेस्ट मैनर एंड दे कैन हैंडल ऑल द टेक्निकलिटीज. तो इट हेल्प्स देम टू इंक्रीज देयर मोराल. ट्रेनिंग से उनका मोटिवेशन लेवल भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. वो बहुत ईजीली, हंस के, रेडीली चेंजेस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं बेटा. So these are the various benefits of training and development to the organization as well as to the employees. नेक्स्ट बेटा, आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में थोड़ा सा हम डिफरेंस कर लेते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाता है. ठीक है, आई हैव टेकन द बेसिस, ऑन द बेसिस विल, ऑन डिफरेंट बेसिस वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. कॉन्सेप्ट बेटा, फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेप्ट. क्या कहता है, ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स. ठीक है, नॉलेज और स्किल को इंक्रीज करना. कौन सी नॉलेज, कौन सी स्किल्स को इंक्रीज करना, टू डू इज प्रेजेंट जॉब. प्रेजेंट जॉब को वो अच्छे से कर सके, वो वाली स्किल्स इन्हांस करने हैं. डेवलपमेंट में क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, प्रोसेस ऑफ लर्निंग. ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी एम्प्लॉयज़ की. पर्पस, ट्रेनिंग का मेन पर्पस क्या है, इट एम्स टू एनेबल द एम्प्लॉय टू डू हिज और हर जॉब इन अ बेटर मैनर. वाइल डेवलपमेंट का मेन मकसद क्या है, टू इंक्रीज, टू डेवलप द ओवरऑल पर्सनालिटी और ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय. ओरिएंटेशन, नेक्स्ट बेसिस लेते हैं. इट इज़ अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस. इट इज़ अ जॉब, प्रेजेंट जॉब के इर्द गिर्द ही घूमती है ट्रेनिंग की, उसको किसी तरीके से अच्छे से करना आ जाए उसको. वाइल डेवलपमेंट इज़ अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस. फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करी जाती है. फाइन. नेक्स्ट इज सूटेबिलिटी. ट्रेनिंग इज़ मोर सूटेबल फॉर टेक्निकल स्टाफ बेटा, और डेवलपमेंट इज़ मोर सूटेबल फॉर मैनेजरियल स्टाफ. मैंने पहले भी बताया बेटा, मैनेजरियल स्टाफ के लिए डेवलपमेंट ज़्यादा वर्ड यूज़ किया जाता है, वाइल ट्रेनिंग इज़ जनरली यूज फॉर टेक्निकल स्टाफ. ड्यूरेशन, ट्रेनिंग इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस बेटा, वाइल डेवलपमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग है बेटा. लेवल ऑफ ट्रेनिंग इज इन्वॉल्व. ट्रेनिंग में इट इज़ मोस्टली यूज फॉर नॉन मैनेजरियल पर्सनल. नॉन मैनेजरियल पर्सनल मीन्स जो मैनेजरियल लेवल पे नहीं आते बेटा, नॉर्मली वर्कर्स हो गए बेटा. डेवलपमेंट इज जनरली अप्लाइड टू द ग्रोथ ऑफ मैनेजरियल पर्सनल. इनिशिएटिव, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनिशिएटिव एंड लर्निंग. ट्रेनिंग में कौन इनिशिएटिव लेता है, कौन पहल करता है कि एम्प्लॉयज़ को सिखाया जाए बेटा, एम्प्लॉयर टेक्स इनिशिएटिव टू गिव ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़. वेल डेवलपमेंट में जो ट्रेनी है, ट्रेनी मतलब जो इंडिविजुअल खुद है, वो इनिशिएटिव लेता है फॉर हिज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके बेटा जी. आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डू द डिफरेंट मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग. हम अलग अलग मैथड होते हैं बेटा ट्रेनिंग के. ऑन द जॉब मैथड्स भी हैं और ऑफ द जॉब मैथड्स भी हैं. ऑन द जॉब मैथड्स कौन से मैथड बेटा, विच आर अप्लाइड टू द वर्क प्लेस. ठीक है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहीं पे ही हमें ट्रेनिंग दी जाती है. ऑन द जॉब, जॉब पे रहते हुए ही हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, हमें कहीं और बाहर नहीं भेजा जाता बेटा. प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग वाइल डूइंग इज अडॉप्टेड. आप सीख भी रहे हो और काम भी कर रहे हो. यू आर अर्निंग एज वेल एज यू आर लर्निंग. ठीक है, काम भी कर रहे हो और साथ साथ में सीख भी रहे हो. This principle is applied in on-the-job training methods. It is more suitable for technical jobs. On-the-job methods बहुत सारे हैं बेटा, बट हमारे सिलेबस में जो है मैं वही आपको एग्जांपल दे रही हूँ. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग. वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज मेथड्स इन डिटेल. ठीक है.
ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मैथड्स. ऑफ द जॉब नाम से ही क्लियर है बेटा, ट्रेनिंग इज गिवन टू द एम्प्लॉयज़ अवे फ्रॉम हिज एक्चुअल वर्क प्लेस. जहाँ वो जॉब करता है वहाँ नहीं उसको ट्रेनिंग दी जाती, कहीं और भेजा जाता है उसको ट्रेनिंग के लिए. इसमें क्या प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है? लर्निंग बिफोर डूइंग. पहले सीखते हैं फिर करते हैं बेटा. लर्निंग बिफोर डूइंग एंड इट इज़ मोर सूटेबल फॉर मैनेजरियल जॉब्स. तो ऑफ द जॉब में आपका एक मेथड ऑफ ट्रेनिंग है, दैट इज़ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. वी विल डिस्कस ऑल दीज 4 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग इन द कमिंग स्लाइड्स. पहला बेटा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बेटा, ये वाला मेथड ट्रेनिंग का यूज़ किया जाता है स्किल्ड जॉब्स में. अगर आप एंटर करना चाहते हो, लाइक कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ठीक है, इस तरह की जॉब में फील्ड में आप एंटर करना चाहते हो, वहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाती है. जनरली पीरियड ऑफ ट्रेनिंग भी थोड़ा लंबा होता है. ठीक है, होता क्या है, एक मास्टर ट्रेनर अपॉइंट किया जाता है, एक एक्सपीरियंस्ड गाइड या ट्रेनर अपॉइंट किया जाता है. आप मतलब ट्रेनिस उसके अंडर सीखते हैं. पहले मास्टर ट्रेनर काम करता है बेटा, ही वर्क्स ऑन द मशीन्स, ही ऑन द टूल्स, ऑन द इक्विपमेंट्स. जो ट्रेनी है उसको ऑब्जर्व करते हैं. धीरे धीरे मास्टर ट्रेनर अपना काम उनसे करवाना शुरू करता है. मेन पर्पस है उनको सिखाना बेटा. पहले मास्टर ट्रेनर करता है, ट्रेनीज ऑब्जर्व करते हैं. ग्रेजुअली he starts giving his responsibilities, his duties, his tasks to the trainees so that they also learn. मेन पर्पस है धीरे धीरे वो सीन से हटना शुरू हो जाता है. कौन? ट्रेनर. और जो ट्रेनी है उस काम को करना शुरू हो जाते हैं. व्हेन मास्टर ट्रेनर इज़ श्योर कि अब इनको आ गया है, ट्रेनी सीख गए हैं, तो ही एग्जिट्स, ही मूव्स फ्रॉम द सीन, और ट्रेनी को वहीं पे ही फुल फ्लेज्ड जॉब मिल जाती है बेटा. ठीक है, देखिए क्या है बेटा, ये कहते हैं इन दिस मैथड ट्रेनी वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस्ड मास्टर वर्कर who guides them and helps them in learning the job in every step. ठीक है, उनको गाइड करता है, थ्रू आउट गाइड करता है. This method is generally designed to acquire higher level of skills, more common in skilled trades like plumbers, electricians, carpenters, etc. A uniform period of training is given to the trainees. हाँ, अगर कोई स्लो लर्नर है, किसी को भी जल्दी समझ नहीं आता उस पीरियड में, तो उसको कुछ एक्सटेंडेड टाइम भी दिया जा सकता है. Trainees spend a prescribed amount of time with the experienced guide or trainer, and they are also paid some remuneration in the form of stipend. ठीक है, जब ट्रेनी ट्रेनिंग ले रहा है ना मास्टर वर्कर के अंडर बच्चे, उस पीरियड में उसको थोड़ी सी हम नॉमिनल रेमुनरेशन पे करते हैं. ये एक फुल फ्लेश वर्कर की सैलरी या वेजेस से थोड़ी कम होती है. जो एक फुल फ्लेश वर्कर है उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, इसको कंपैरेटिवली कम दी जाती है, एक ऑनरेरी पेमेंट दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टाइपेंड. जर्नली इस तरह की ट्रेनिंग में जो ट्रेनी है वहीं पे ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो वहीं पे एज ए फुल फ्लेज्ड वर्कर की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है. उसको वहीं पे फुल फ्लेज्ड जॉब मिल जाती है, और उसके बाद उसको पूरे कंप्लीट फुल फ्लेज्ड वर्कर की सैलरी भी मिलनी शुरू हो जाती है. ड्यूरिंग ट्रेनिंग उसको मिलती है पेमेंट, दैट इज़ कॉल्ड स्टाइपेंड, एंड दैट इज़ less than the actual salary of a full-fledged worker. But once the training is over, once he has been absorbed as a full-fledged worker there, he will be getting complete salary. Okay beta ji, that was apprenticeship training. Next method of training is internship training. Internship training बेटा, ये ट्रेनिंग आप लोगों ने शायद सुना भी हो कभी बेटा. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और कॉरपोरेट हाउसेस में एक तरह का एक एग्रीमेंट होता है बेटा, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाले अपने स्टूडेंट्स को फाइनल ईयर में कॉरपोरेट्स हाउसेस में, कंपनीज में, ऑफिसेस में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं बेटा, लास्ट ईयर में कुछ महीने के लिए. ठीक है, लाइक MBS हो गए, इंजीनियरिंग हो गई, मेडिकल MBBS की डिग्री में होता क्या है बेटा, लास्ट ईयर में कुछ महीनों के लिए दे गो टू द एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस. वहाँ पे वो सीखते हैं जो क्लासरूम में उन्होंने पढ़ा है, थ्योरेटिकल बुक्स में जो पढ़ा है
उसी को प्रैक्टिकली क्या करते हैं, वो अप्लाई करते हैं। जैसे MBBS स्टूडेंट है बेटा, पहले 4 साल कॉलेज में उसने पढ़ाई की बेटा, लास्ट ईयर में 5th ईयर में वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं उनको असिस्ट करते हैं, उनके जो वो ऑपरेट करते हैं या जो भी पेशेंट्स को डील करते हैं, दे असिस्ट द डॉक्टर्स, दे लर्न कि कैसे एक्चुअली में पेशेंट्स को डील करना है बेटा। सिमिलरली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, MBA स्टूडेंट्स वो कंपनीज में जाते हैं, वो देखते हैं रियलिटी में काम कैसे हो रहा है बेटा, जो कुछ भी उन्होंने बुक्स में अपनी क्लासेस में पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं बेटा, ठीक है। दैट इज़ इंटर्नशिप ट्रेनिंग। क्या कहते हैं बेटा, इट इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग, किसमें, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड बिजनेस फर्म्स, वेयर इन students of education institutes, they are sent to business firms to gain practical knowledge, to gain practical experience. Fine. The selected candidates, they carry on regular studies for the prescribed period, like जैसे MBBS में 4 साल पढ़ लिया, ठीक है, आपकी BTech 4 साल की है, आपने 3.5 साल 4 साल क्लासेस में पढ़ाई करी, लास्ट 2-3 महीने के लिए आपको इंटर्नशिप के लिए, ट्रेनिंग के लिए भी जाना पड़ता है। And they also work in some organizations to gain some practical knowledge and skills. For example, engineering students, they are sent to business enterprises, whereas medical students, they are sent to hospitals to get practical knowledge. Further beta, again during internship थोड़ी सी पेमेंट मिलती है स्टूडेंट्स को, that is called stipend. इंटर्नशिप ट्रेनिंग का फ़ायदा दोनों को होता है बेटा, दोनों को मतलब स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा है, ट्रेनिंग जिनको हम कहते हैं, बिकॉज उनको एक्सपोजर मिल रहा है, रियलिटी में कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाता है, दे आर लर्निंग दोज थिंग्स। ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होता है बेटा, ठीक है। नए एम्प्लॉयज़ जो ट्रेनिंग होते हैं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, उनमें सीखने का जज्बा होता है बेटा, वो बड़ी एनर्जी के साथ काम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ने नॉमिनल सी पेमेंट करनी है एंड दे गेट एन एनर्जेटिक वर्क फोर्स, चाहे थोड़ी देर के लिए मिलती है बट वो बड़ी एनर्जी के साथ, बड़े जोश के साथ सीखने के लिए आते हैं। तो दोनों को फ़ायदा होता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग का, दोनों को मतलब ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, एज वेल एज टू द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैथड ऑफ ट्रेनिंग इज़ इंडक्शन ट्रेनिंग। अगेन बेटा ये ऑन द जॉब मैथड ही हैं, ये तीनों हमने ऑन द जॉब मैथड ही करे, अप्रेंटिसशिप भी, इंटर्नशिप भी और इंडक्शन ट्रेनिंग भी। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है बेटा, इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग विच इज़ गिवन टू हेल्प अ न्यू एम्प्लॉय in settling down quickly into the job by becoming familiar with the people, the surroundings, the job and the business. Basically it is orientation of employees. हमने स्टाफिंग प्रोसेस में प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन किया बेटा। ओरिएंटेशन में हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ की इंट्रोडक्शन कराते हैं, किसके साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ जिनके साथ उसने काम करना है, उसके सुपीरियर्स, उसके सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, वर्क कल्चर के साथ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के साथ। तो इंडक्शन ट्रेनिंग इज़ बेसिकली ओरिएंटेशन ऑफ द एम्प्लॉय। द ड्यूरेशन ऑफ दिस ट्रेनिंग इट मे वेरी फ्रॉम फ्यू आवर्स और इट मे एक्सटेंड टू फ्यू डेज एज वेल, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सोशलाइज, लोगों के साथ सोशलाइज होने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड ब्रीफ द न्यू एम्प्लॉय विद द कंपनीज स्ट्रेटजी, कंपनीज पॉलिसीज़, कंपनीज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो इस ट्रेनिंग के लिए किस तरह से बेटा कंपनी में ऑर्गेनाइज सर्टन लेक्चर्स, दे में टेक अ टूर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, नए एम्प्लॉय को साथ लेके एक राउंड ले लिया पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अलग अलग जगह की लोकेशन बता दी, यहाँ कैंटीन है, यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, पूरा राउंड लगवा देना ऑर्गेनाइजेशन का, टूर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। It is very important for industrial workers who are going to work on sophisticated or technically advanced machines. इससे उनकी efficiency, effectiveness increase होती है बेटा। Okay, induction training is done. Now our last method, that is off the job method, उसमें कौन सा है, vestibule training बेटा। It is an off the job method. Off the job मतलब trainees they are sent away from the actual workplace, कहीं उनको दूर भेजा जाता है, वहाँ पे वो ट्रेनिंग लेते हैं, फिर वो वापस एक्चुअल वर्क प्लेस पे आके काम करते हैं। पिछले तीनों मेथड्स में ऑन द जॉब लर्निंग वाइल डूइंग वाला काम था, यहाँ पे लर्निंग बिफोर डूइंग वाला प्रिंसिपल अप्लाई होगा बेटा। वेस्टिब्यूल में होता क्या है बेटा, ये मेथड तब यूज़ किया जाता है जब इक्विपमेंट्स, मशीन्स जो कि वर्कर्स ने एक्चुअली यूज़ करनी है,
एम्प्लॉयज़ ने जो भी मशीन्स इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं वो क्या है, बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत कॉस्टली हैं, यानी उनकी थोड़ी सी भी मिस हैंडलिंग से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, वी डोंट वांट एम्प्लॉयज़ टू डायरेक्टली वर्क ऑन दोज मशीन्स बिकॉज इट मे क्रिएट अ बिग लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे केस में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को कहीं दूर ट्रेनिंग के लिए भेजती है। वहाँ पे सिमुलेटेड डमी मॉडल्स, डुप्लीकेट मॉडल्स, सिमिलर मशीन्स के या इक्विपमेंट्स के डुप्लीकेट मॉडल्स क्रिएट किए जाते हैं। उन डुप्लीकेट मॉडल्स के ऊपर एम्प्लॉयज़ सीखते हैं। जब वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, जब वो अच्छे से सीख जाते हैं, दे कम टू द एक्चुअल वर्क प्लेस एंड अप्लाई दोज नॉलेज एंड स्किल्स देयर ओनली। ठीक है, देखिए क्या लिख रहा है कि द एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड इन अ क्लासरूम, दैट इज अ डुप्लीकेट मॉडल, डमी मॉडल जिसको हम कहते हैं, ऑफ वर्कशॉप इज क्रिएटेड एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओरिजिनल इक्विपमेंट्स एम्प्लॉयज दे आर ट्रेन्ड ऑन डमी मॉडल्स। ठीक है, सिमुलेटेड मॉडल्स होते हैं, उसके ऊपर वो सीखते हैं और काम करते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल expensive and sophisticated or you can say delicate equipments, जिनकी हैंडलिंग बहुत ध्यान से करनी चाहिए। उन इक्विपमेंट्स के को डायरेक्टली यूज़ करने से पहले हम एम्प्लॉयज़ को डमी मॉडल्स पे ट्रेनिंग देते हैं बेटा, दैट इज़ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। Okay beta, we have done all the methods of training, we have done the benefits of training and development to the organization as well as to the employees. Hope you have understood this topic. Thank you. Thanks a lot beta.